हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रेरितों के काम देखेंगे पवित्र शास्त्र में। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय हम 25 से 26 पढ़ेंगे। 25वां वचन कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंद हुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंद हुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से हमें कुछ बातें करना चाहता है। जब मैं कल सवेरे प्रार्थना कर रही थी और कल शाम को भी परमेश्वर की हुजूरी में थी, तो परमेश्वर ने मुझे ये बात कही, ये वचन दिया और कहा मेरे लोगों को जा बता। और परमेश्वर ने कहा कि ये देख, मेरे जो दो लोग हैं पौलुस और सिलास, वो जब प्रार्थना कर रहे थे आधी की रात के समय, मेरी सिताइश कर रहे थे, मेरा भजन गा रहे थे, तो देख क्या हुआ। हालेलुया। ये कई बार मैंने इस दाग को पढ़ा, कई बार इस वचन को पढ़ा है और परमेश्वर ने बहुत सारी इससे बातें की। लेकिन कल विशेष बात जब परमेश्वर ने की कि परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरे लोगों से जाके बता कि मेरे आज की दुनिया में जो मेरे नाम से लोग सेवा कर रहे हैं, जो मेरे नाम को फैला रहे हैं, वो क्या परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा कर रहे हैं या नहीं। हालेलुया। कहने का मतलब है कि परमेश्वर इस दुनिया में, और जब से खुदावंद आया इस पूरी दुनिया में, उसने अपने प्राण को त्यागा, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली, बहुत सारी चीजों में बदलाव आया, जिससे परमेश्वर का नाम हम लोग देखते फैला और बहुत उसके शिष्य, जो 12 शिष्य, इस पूरी दुनिया को हिला दिए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरे जो सेवक है आज की डेट में कहाँ है। आज की डेट में ऐसे सेवक कहाँ है जैसे पतरस, पौलुस, अंद्रियास, इन लोगों की तरफ मेरे सेवक कहाँ है। हालेलुया। आज परमेश्वर की नजर हम लोगों पे गड़ी है, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति पे गड़ी है कि जो मेरा सेवा कर रहा है, जो मेरे नाम को फैलाना चाह रहा है या विश्वास कर रहा है, तो वैसे लोग कहाँ है जिन्हें मेरी आंखें ढूंढ रही है। हालेलुया। प्रभु ने एक ही बात कही मुझसे कि मेरे लोगों से बताना, ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरे उस लोग आज की डेट में नहीं है। हर एक को अपना काम, मतलब जो प्रभु का काम करना है, वो एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ रही है, या उनको एक रुतबे का, उनको चाहिए कि एक रुतबे से हम लोग सेवा कर सकते हैं। अच्छे कपड़े, अच्छा कलीसिया और अच्छा मतलब डेकोरेशन, हर चीज में दिखावा हो गया है। परमेश्वर उस चीज को देखना नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा है कि मेरे जो सेवक है वो कितने दीन हैं या नहीं। परमेश्वर वो देख रहा है। जैसे हम देखते हैं पौलुस और सिलास, जब आधी रात को उस बंदी गृह में जब उनको डाला गया था, तब वो रात को प्रार्थना कर रहे थे, वो बंदी बने, वो पीड़ा में थे और वो परमेश्वर की सिताइश कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम इस अध्याय को पढ़ते, इस पैरा को पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में डाले गए, उसके पहले वे लोग सेवा कर रहे थे। वे लोग बंदी गृह में इसलिए नहीं डाले गए कि वो क्राइम कर रहे थे, लेकिन वो लोग इसलिए डाले गए क्योंकि वो प्रभु के नाम को फैला रहे थे, परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, और जिससे बहुत से लोग प्रभु यीशु को जानने लगे थे। और लेकिन वहां के जो रोमन साम्राज्य के जो देश में भी वो लोग प्रभु का प्रचार कर रहे थे, वे लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने उन दोनों को बंदी गृह में डाला।
हालेलुया। और पूरे साकलियों से बांध के उनको बंदी गृह में डाला गया। और जब हम देखते हैं परमेश्वर की जो दोनों भी जन थे, जो दोनों संत थे, परमेश्वर की जब उपासना करते वो बहुत पीड़ा में थे और बहुत पीड़ा में रह के प्रभु की आराधना कर रहे थे। और वो पीड़ा में परमेश्वर को पुकार रहे थे कि परमेश्वर सुने उनकी पीड़ा को, उनकी आराधना को, उनकी बातों को, उनके शब्दों को। और वो जो आराधना कर रहे थे वो सच में वो सारी चीजों को, वो पीड़ाओं को भूलकर प्रभु की आराधना कर रहे थे। हालेलुया। आज परमेश्वर यही बात करने के लिए परमेश्वर ने मेरे मन में और मेरे अंदर ये बात को डाला कि मेरे ऐसे सेवक कहाँ है जो पीड़ा में रह के परमेश्वर की को पुकार रहे, उसकी आराधना कर रहे या उसकी सिताइश कर रहे। आज कहीं पे भी परमेश्वर के वैसे सेवक नहीं है या वैसे विश्वासु नहीं है जो परमेश्वर के लिए वो पीड़ा सह सके। हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से समझिए। एक बार ये सच्ची घटना मैं आपको बताऊंगी कि ये उत्तर प्रदेश की घटना है। ये जो एक परमेश्वर के सेवक है वो प्रभु की प्रचार करने के लिए उस उत्तर भारत में गया और वो उसके बीवी थी और उसके बच्चे, वे लोग परमेश्वर का काफी दिनों से प्रचार कर रहे थे। काफी लोग उनसे जुड़े और प्रभु के नाम से उन्होंने उद्धार पाया। यीशु के नाम से वो उद्धार हुए और वो बहुत विश्वास में थे। लेकिन बहुत से लोग वहां पे जो कट्टर लोग थे, जो प्रभु को नहीं जानना चाहते थे या उनको ऐसा लग रहा था हमारे समाज के लोग जा रहे, वे लोग उनका विद्रोह करने लगे, उनका विरोध करने लगे। हालेलुया। और हम देखेंगे कि वो उनको बहुत तकलीफ देते थे। वो जो सेवक था या उसका परिवार था, उन दोनों को बहुत तकलीफ देते थे। लेकिन वे लोग प्रभु का काम करना छोड़ते नहीं थे। वे लोग प्रभु का काम करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अब पूरे गांव के सामने, वो ग्रामीण विभाग में, वो पूरे गांव के सामने दोनों को नंगा किया गया और दोनों को जलाया गया। लेकिन उससे जलाने से पहले उन्होंने पूछा था कि तुम लोग यीशु को नमन नहीं करोगे। और वो लोग बहुत प्रभु के बारे में उठपटांग कहने लगे, उनको गालियां गलौज करने लगे और उनको कह रहे थे नहीं तुम हमारे लोगों से, हमारे देवी देवता के सामने या हमारे समाज में तुम हो तो यहाँ पर इस रीति रिवाज से चलो। लेकिन वो दोनों भी, वो जो हस्बैंड वाइफ थे, वो दोनों भी पीछे नहीं हटे। वो बोले आपको जो करना करो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ यीशु की हम लोग सजदा करेंगे। उसके नाम से हम लोग सिर्फ उसके नाम से ही हम विश्वास करेंगे और हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। हमारे शरीर को आपको क्या घात करना है करो। और ऐसा हुआ कि उन दोनों को पूरे गांव में दोनों को नंगा किया गया और दोनों को वो जो मिट्टी का तेल है वो डाला गया, जो रॉकेल हम कहते हैं इंग्लिश में, रॉकेल डाल के उन दोनों को जला दिया। हालेलुया। और दोनों भी जल गए, उसके बच्चे सहित उनकी जीता ज्यादा उनको जला दिया गया। लेकिन वो दोनों भी पीछे नहीं हटे। हालेलुया। बहुत से लोग उसमें रो रहे थे, बहुत से लोग जो थे वो लोग सब पीछे हट गए। लेकिन वो जो लोग थे, जो परमेश्वर का सेवक था और उसकी बीवी, वो दोनों भी वो लोग पीछे नहीं हटे। परमेश्वर कह रहा है आज कहाँ है ऐसे लोग जो मेरे नाम से वो पीड़ा में है और जो वो पीड़ा में रह के मेरी सेवा कर रहे। हालेलुया। कहाँ है वैसे लोग? आजकल सिर्फ रुतबा, सिर्फ लोगों को यही चाहिए कि हमें सब कुछ बेस्ट मिले और लोग वो सारी चीजें देख के आए। लेकिन हम देखते हैं पौलुस और सिलास, वो दोनों पीड़ा में थे, उनको बेड़ियां बांधी गई थी और वहां के लोग बंदी गृह में थे। जो बंदी गृह के आसपास जो सैनिक लगाए हुए थे वो लोग सब वहां पे मौजूद थे। लेकिन ये वचन कहता है कि वे दोनों आधी रात को पीड़ा में थे, आधी रात को उठ के प्रभु की सिताइश करने लगे। और वो जो बंदे थे, वो जो बंधुए उनकी सुन रहे थे, उनकी आवाज को सुन रहे थे, वो यीशु को पुकारते हुए पीड़ा भरी आवाज से प्रभु को पुकार रहे थे। और देखेंगे हम लोग जब आगे के वचन में लिखा कि एक का एक भूडोल आया, यानी मुझे लगता है वहां पे भूकंप हुआ होगा हल्का सा, और एक ही बार में सारे बंदी गृह की नींव हिल गई। जितने भी वो बिल्डिंग बनी थी वो
सब बंदी गृह का नींव हिल गया। और जब देखते कि तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। आज परमेश्वर वैसे सेवकों की, वैसे विश्वासों की, वैसे मसीह लोगों की तलाश में है जो लोग पीड़ा में रह के प्रभु से प्रार्थना और उसकी सिताइश कर रहे, कि वो लोग पीड़ा में रह के प्रभु को पुकारे और जैसे ही वो बंधन टूटे उसके साथ साथ जितने लोग भी वो परमेश्वर को जानते हैं उनसे जुड़े हर किसी का बंधन खुल जाए और वे सब आजाद हो जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है कि कहाँ है वैसे लोग जो मेरे नाम से वो पीड़ा में है, जो मेरे नाम से वो पीड़ा में रह के मेरी सेवा कर रहे, जो मेरे नाम से पीड़ा में रह के मेरे सुसमाचार को फैला रहे, जो मेरे नाम से वो हर एक गली, हर एक नगरों में जाके मेरे नाम से वे परमेश्वर का, वो यीशु का प्रचार कर रहे। हालेलुया। वे लोग कहाँ है जो मेरा क्रूस उठाकर चलना चाहते हैं, जो मेरा क्रूस उठाकर उस क्रूस को लेके जाना चाहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे हम देखेंगे यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आया और जब वो पैदा हुआ तो सारी चीजें सब ठीक ठाक था, लेकिन जब वो यीशु मसीह अपना क्रूस उठा के चलने लगा, उस पे लोग थूकने लगे, उस पे लोग गाली गलौज करने लगे, वही यीशु से वो लोग ने चंगाई पाई, वही यीशु से वे लोगों ने सारी चीजें की, लेकिन वे लोग उसी यीशु को नाम रखने लगे। लेकिन हम देखेंगे कि यीशु मसीह खुद पीड़ा में रह के, हम पूरी पीड़ा से वे पूरे जग के लोगों के लिए पीड़ा में रह के वो क्रूस को उठा के वे चला और वो जो गतसमनी का पहाड़ बोलते वहां पर जाके वो यीशु मसीह ने उस क्रूस को जब उठाया अपने कंधों पे और जब देखा उसको गाड़ा गया, उसको उस क्रूस पे लटकाया गया, तो देखेंगे कि वो पीड़ा से ही, वो पीड़ा में प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा और कह रहा है कि क्षमा करना, इन लोगों को नहीं जानते पिता ये क्या कर रहे। और वो पीड़ा सहित जब परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया, उसकी लहू को दे दिया, तो हम देखते पूरे जग का, संसार भर का, जितनी जाति, जितने लोग, सब लोगों ने नजात पाई। हालेलुया। सबके बंधन खुल गए। और मैं ऐसा समझती हूँ कि जब पौलुस और सिलास ठीक ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पे भी जितने लोग थे, वे लोग जो बंदी से वो बंद हुए थे, वे सब लोगों ने नजात पाई। सब लोगों के जो बंधन थे, जो विभिन्न प्रकार के बंधनों से वो जुड़े थे, वो सारे लोगों के बंधन से वे आजाद हुए और उन्होंने उद्धार पाया। हालेलुया। आज परमेश्वर यही कह रहा है कि कहाँ है वैसे लोग मेरे भाई और मेरे बहनों, कहाँ है ऐसे जो मसीही, जो सच्चे खुदावन की सिताइश कर रहे, सच्चे, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को दे रहे। वे कहाँ है ऐसे लोग, परमेश्वर की नजरें गड़ी हुई है, उसमें से आप लोग भी रह सकते हैं कि क्या आप पर प्रभु यीशु की नजर है, कि क्या आपको परमेश्वर देख रहा है कि नहीं सच में ये मेरा बेटा, सच में ये मेरी बेटी ये पीड़ा में रह के लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है, लोगों के लिए दुआएं कर रही है और लोगों के लिए वो सारी चीजें कर रही है जो मैंने की है। वे दुख उठा के वे मेरा प्रचार कर रही है। आज प्रभु का काम करने के लिए बहुत सारे पैसों की लोगों की जरूरत होती है और वो लोग मिनिस्ट्री स्टार्ट करते, लेकिन परमेश्वर ने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की, वो 40 दिन और रात वो उपवास में था। उसके बाद उसने जो शेमोन और जिससे जो पतरस कहला उसका भाई अंद्रियास, उन दोनों को कहा कि चलो तुम देखो कि मैं क्या करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर तू कहाँ रहता, हमें चल के देखने दे। और वैसे यीशु ने कहा चलो तुम मेरे साथ और देखो मैं कहाँ रहता और तुम मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। जब पतरस ने जब मिनिस्ट्री चालू की या प्रभु के पीछे हो लिया, उसके पास कुछ नहीं था, उसने कुछ नहीं मांगा और वो कहता कि मैं तो पापी ही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो सच में वो सिर्फ मछली ना पकड़े लेकिन मनुष्य रूपी मछली पकड़ने वो चले और वे सेवकाई करे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि
क्या पौलुस सिलास की तरह तुम हो? क्या तुम मेरे सच्चे सेवक हो? क्या तुम मेरे सच्चे विश्वासु हो? तुम क्या मेरे सच्चे संतान हो? जो मैंने कहा यूहन्ना में पहला अध्याय, उसमें कहा कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वे सब लोगों को मैं अपना अधिकारी बनाऊंगा, वे मेरे और बेटा और बेटी बनने के अधिकारी होंगे। क्या वो सच में हम हैं? परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। उसकी नजरें हर जगह टिकी हुई है, उसकी नजरें खोज रही है वैसे लोगों को। क्या आप उनमें से हो? क्या आप उनमें से हो? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।